सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। दुनिया में जितने लोग भी लेखक बनना चाहते हैं, राइटर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम आपको 20-22 स्टेप्स बताएंगे, रूल्स बताएंगे टू बिकम ग्रेट राइटर। स्टीफन किंग ने बताया है ये। स्टीफन किंग ने 50 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी हैं एंड ही हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल राइटर। सो उनके सलाह को सुनिए। सबसे पहला उनका रूल है, ध्यान से सुनिएगा। स्टीफन किंग कहते हैं स्टॉप वॉचिंग टेलीविजन। अगर आप लिखना चाहते हैं, और मैं लिखने की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज लिखना एक इतना बड़ा बिजनेस है जिसमें आप पैसे भी कमा सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स भी कर सकते हैं। लिखना एक तरह का कॉन्टेम्पलेशन है। लिखने में आप अपनी लाइफ को ठीक कर पाते हैं, अपनी लाइफ को समझ पाते हैं, और अगर वो छाप पाए, उसको पब्लिश कर पाए, तो बल्ले बल्ले। तो अगर आप लिखना चाहते हैं, सीरियसली लिखना चाहते हैं, बिकॉज एक किताब को लिखने में करीब साल भर लग जाते हैं, तो उनकी सलाह है स्टॉप वॉचिंग टेलीविजन। ये कह रहे हैं इंस्टेड रीड एज मच एज पॉसिबल। जितना रीड कर सकें उतना रीड करिए। इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट एज राइटर, अगर आप अभी शुरुआत करें राइटर बनने का, योर टेलीविजन शुड बी द फर्स्ट थिंग टू गो। अपने घर में से टीवी हटा दीजिए। इट इज पॉइजनस टू क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के लिए जहर है। और जब मैं टीवी की बात कर रहा हूं तो उसमें यूट्यूब के चैनल भी आते हैं जिसके जरिए आप मुझे समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उसके जरिए। या तो आप टाइम फिक्स करिए कि हम खाली इतना ही टाइम देखेंगे, 15 मिनट, 20 मिनट बस। राइटर्स नीड टू लुक इन टू देमसेल्व्स। राइटर का काम है अपने आप में झांक के देखें एंड टर्न टूवर्ड्स लाइफ ऑफ इमेजिनेशन। अपने आप में झांकें और इमेजिनेशन को देख पाएं। लेकिन जब किसी और की इमेजिनेशन आप टीवी में देखते हैं तो आप उसको खुद इमेजिन नहीं कर पाते। इस तरह से करने के लिए दे शुड रीड एज मच एज दे कैन, क्योंकि शब्दों का फ्रेम एकदम अलग तरीके का कला है, एकदम पेंटिंग की तरह है। स्टीफन किंग लिखते हैं ही कि वो एक किताब अपने साथ रोज कैरी करते हैं हर जगह। यहां तक कि जब वो खाना खाते हैं तब भी वो रीडिंग करते रहते हैं। ही टेक्स अ बुक विथ हिम एवरीवेयर ही गोज, इवन रीड्स ड्यूरिंग मील्स। ऐसा आप मत करिएगा, क्योंकि हमारे थिच नाथन बोलते हैं जब आप खाना खाते हैं तो ध्यान से खाइए। और थिच नाथन भी इज ग्रेट राइटर। इफ यू वांट टू राइट, इफ यू वांट टू बी अ राइटर, यू मस्ट डू 2 थिंग्स। 2 चीजें जरूर करिए अबव ऑल अदर्स, बाकी सारे कामों से हट करके। सबसे पहले क्या चीज? रीड अ लॉट एंड राइट अ लॉट। यहां पर तो बहुत राइटर्स हैं नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम लोग राइटर्स बनने की शुरुआत में आने वाले हैं। खूब रीड करिए और खूब लिखिए। रीड वाइडली, जितनी तरीके से पढ़ सकते हैं उतना वाइडली रीड करिए। एंड कॉन्स्टेंटली वर्क टू रिफाइन एंड रीडिफाइन योर ओन वर्क एज यू डू सो। और अपने ही काम को जो आपने लिखा है उसको दोबारा रिफाइन करिए, और बेटर बनाइए, और बेटर बनाइए, और बेटर बनाइए। यह है फर्स्ट रूल किसका? स्टीफन किंग का, टू बिकम अ ग्रेट राइटर। सेकेंड रूल क्या है? प्रिपेयर फॉर मोर फेलियर एंड क्रिटिसिज्म। जब आप लिखेंगे तो शुरू में, जैसे मैं हर कोई मैम की तरह तो इतना अच्छा राइटर हो नहीं पाता, तो सब लोगों को आपको बोलेंगे अच्छा इतना बेकार लिखा है तुमने, बकवास लिखा है, क्रिटिसिज्म मिलेगी। तो बोलते तैयार रहिए, सब लोग क्रिटिसाइज करेंगे आपको। स्टीफन किंग ऑलमोस्ट 8 या 9 साल की उम्र से लिखना शुरू कर दिए थे और शुरू में एकदम बेकार लिखते थे, खुद ही कहते हैं वो। तो बोलते हैं खूब लोग बुराई करेंगे, इतना ज्यादा करेंगे कि आप उसको झेल भी नहीं पाएंगे। किंग कंपेयर्स राइटिंग फिक्शन, बोलते हैं कि फिक्शन लिखना ठीक ऐसा ही जैसे आप समुंदर को एक बाथटब में बैठ करके क्रॉस कर रहे हैं। मतलब बहुत मुश्किल काम है, बहुत थकाऊ काम है। मैं अगर कोई और एग्जांपल दूं तो यहां से लेकर लखनऊ जाना स्केटिंग कर करके है, मुश्किल काम है, बहुत आसान काम नहीं है। नॉट ओनली विल यू, अपने आप को डाउट आएगा, यू विल डाउट योर सेल्फ, बट अदर पीपल विल डाउट यू टू। हर कोई आपको डाउट करेगा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा काम है, तुम्हारे लायक है ही नहीं। अगर तुम लिखते हो, इफ यू राइट और पेंट और डांस और स्कल्प्ट और सिंग और समवन विल ट्राई टू मेक यू फील लाउजी अबाउट इट। कोई ना कोई आपको उसके बारे में बुरा फील कराएगा ही। ऑफ टाइम्स, अक्सर यू हैव टू कंटिन्यू राइटिंग इवन इन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। अगर तुम्हें खुद भी लगता है कि नहीं यार मुझे लिखने का मन नहीं कर रहा, फिर भी लिखो तुम। स्टॉपिंग
अ पीस ऑफ वर्क जस्ट बिकॉज इट इज हार्ड। अगर कोई चीज़ बहुत मुश्किल है इसलिए तुम कर देते हो, इमोशनली या इमेजिनेटिवली लिख रहे हो, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, या इमोशनली ड्रेन हो गए हो और तब रोक रहे हो, ये सही नहीं है, इट्स अ बैड आइडिया। वो लिखते हैं व्हेन यू फेल, जब तुम फेल होते हो, अमन सजेस्ट दैट यू रिमेन पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव करो। सुबह से लेकर शाम तक करते क्या हैं लोग, स्कूटी ले लेते हैं दोस्तों की, घूमते रहते हैं। मतलब वो अच्छी चीज़ है स्कूटी पे बैठ के घूमना, लेकिन राइटर के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। और राइटर मतलब कोई भी क्रिएटिव वाला राइटर हो, यूट्यूब मेकर हो, को रीड करना होगा ना। देखिए इलॉन मस्क के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे अभी कल परसों। वो बोलता है कि मेरा बिजनेस करने का एक सीक्रेट है। बोलता है जब सामने वाले 40 घंटे काम करता है एक दिन में, तो मैं 80 घंटे काम करता हूँ। तो जो काम मतलब एक हफ्ते में, सॉरी, जो काम वो आदमी 1 साल में करेगा मैं 6 महीने में कर लूँगा। एक सिंपल रूल है उसका। तो ये रूल है। थर्ड पॉइंट क्या है स्टीफन किंग का, डोंट वेस्ट टाइम ट्राइंग टू प्लीज पीपल। औरों को खुश करने के लिए मत लिखिए। अच्छा ठीक है, तुम्हें क्या लगता है अच्छा पढ़ने के लिए मैं तुम्हारे वो लिखूंगी जो तुम्हें पसंद है ना। अगर दूसरों को खुश करने के लिए आप वीडियोस बनाएंगे, दूसरों को खुश करने के लिए आप लिखेंगे, तो अच्छा नहीं लिख पाएंगे। अकॉर्डिंग टू किंग, रूडनेस शुड बी द लीस्ट ऑफ योर कंसर्न। अगर सामने वाला तुम्हारे काम को पसंद नहीं कर रहा है, रूड है, चिंता मत करो। इफ यू इंटेंड टू राइट, अगर तुम लिखना चाहते हो, एज ट्रूथफुली एज यू कैन, जितनी सच्चाई से पॉसिबल है उतनी सच्चाई से, योर डेज एज अ मेंबर ऑफ पोलाइट सोसाइटी आर नंबर्ड एनीवे। लोग तुमको वैसे भी पागल मानेंगे। लेखक को थोड़ा लोग पागल मानते हैं ना, कुर्ता पहने रहते थे पुराने ज़माने में। अब तो लेखक लोग एकदम हीरो टाइप के होते हैं, अपने स्मार्टफोन में लिखा करते हैं। पुराने ज़माने में लोग ऐसे ही कागज़ से लिखते थे, कहीं जाकर के पहाड़ पेड़ों के नीचे। तो किंग यूज्ड टू बी अशेम्ड ऑफ व्हाट ही रोट। शुरू में बड़ी शर्म आती थी। आज की डेट में स्टीफन किंग मिलियनेयर हैं, $50 मिलियन से भी ज़्यादा कमा चुके हैं अपनी राइटिंग से, स्पेशली आफ्टर। और जब वो चिट्ठी लिखते थे ना, उनके जो पब्लिशर थे उनको पता है क्या बोलते थे, तुम तो मर्डरर हो। क्योंकि उनकी ज़्यादातर जो मिस्ट्रीज होती, जो कहानी लिखते थे, वो मर्डर मिस्ट्रीज लिखते थे, जासूसी कहानियाँ, घोस्ट, इस तरह की कहानी लिखते थे। तो लोग उनको खराब बोलते थे। बोलते हैं जब मैं 40 साल का हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ दैट एवरी डिसेंट राइटर, जो भी अच्छे राइटर्स हुए हैं, हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ वेस्ट ऑफ टैलेंट। उनको ये बोला गया है तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट नहीं है, लिखने की कोशिश मत करो। किंग हैज़ डेफिनेटली कम टू टर्म्स विद इट। बोलते हैं ये लोग बोलते रहे, मैं सुनता रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ़ यू डिसअप्रूव आई कैन ओनली श्रग माई शोल्डर्स। अगर तुम मेरे काम को खराब बोलते हो तो मैं खाली एक ही काम कर सकता हूँ, श्रग माई शोल्डर्स। तो मैं क्या करूँ, इट्स वॉट आई हैव, मेरे पास यही है। यू कांट प्लीज ऑल ऑफ योर रीडर्स ऑल द टाइम। तुम अपने सारे रीडर्स को हमेशा खुश तो नहीं कर सकते। सो किंग एडवाइजेस दैट यू स्टॉप वरिंग। इसलिए दूसरों को खुश करने का चिंता मत करो। फोर्थ पॉइंट है, राइट प्राइमरीली फॉर योर सेल्फ। खुद के लिए लिखो, चाहे हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, उड़िया में लिखो, बंगाली में लिखो, तमिल में लिखो, बट अपने लिए लिखो। यू शुड राइट बिकॉज इट ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। कुछ लिख करके तुम्हें खुशी मिलती हो तो वो लिखो। मुझे लगता है इसलिए कृष्णमूर्ति लिखते थे जिंदगी भर। किंग बोलते हैं, स्टीफन किंग बोलते हैं, आई डिड इट एज फॉर प्योर जॉय ऑफ थिंग। मुझे लिखने में बड़ा मजा आता था। एंड इफ यू कैन डू इट फॉर जॉय यू कैन डू इट फॉर एवर। अगर तुम्हें मजा आने के लिए तुम लिखते हो, तुम उसको जिंदगी भर कर सकते हो, कोई तुम्हें पैसे दे या ना दे। राइटर कर्ट वॉनगुट बहुत फेमस राइटर हैं, लिखते इसी तरह की एक और बात बोलते हैं, फाइंड अ सब्जेक्ट यू केयर अबाउट। कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में तुम बहुत केयर करते हो। जैसे मुझे ज़ेन योगा है, बुद्धा की टीचिंग्स हैं, इसके बारे में मैं बहुत केयर करता हूँ। एंड विच यू इन योर हार्ट फील अदर्स शुड केयर अबाउट। जिसके बारे में तुम्हें लगता है कि औरों को भी केयर करना चाहिए, ऐसी चीज़ लिखो। एंड ही सेज इट इज़ द जेन्युइन केयरिंग नॉट योर गेम्स विथ लैंग्वेज। और तुम्हारी जो केयर है उस सब्जेक्ट के ऊपर, वो और तुम्हारी भाषा नहीं, तुम जो लिख रहे हो अच्छे अच्छे वर्ड्स, उससे नहीं, तुम्हारा केयर है। विच विल बी द मोस्ट कंपेलिंग एंड सेडक्टिव एलिमेंट ऑफ योर स्टाइल। तुम्हारे लिखने में तुम्हारा केयर झलकेगा, तुम्हारा स्टाइल में वही झलकेगा। शब्द तो सबके पास होते हैं, इंग्लिश के टीचर के पास ढेर सारे वर्ड्स होते हैं, तुम्हारा केयर दिखाई देगा उस चीज़ में जिसमें तुम रियली केयर करते हो। आज का लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, और भी हम बाद में बताएंगे। टैकल द थिंग्स दैट आर द हार्डेस्ट टू राइट। जब लिखेंगे आप, और ख़ास तौर से इसलिए लिखते नहीं है बिकॉज लिखते समय बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मन में होती है लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जैसे कल परसों हमने पढ़ा था ना री इनकार्नेशन का पॉइंट, गौतम बुद्धा ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ
किसको? एफिनिटी को, लॉ ऑफ रिपल्शन को किस तरह से समझाया। इसको जिस तरह से पीजे सहर ने अपनी बुक में लिखा है, इट वाज मार्वलस। अगर उसको मुझे फिर से लिखना हो तो बहुत मुश्किल है उसी भाषा में। तो जो चीज़ें सबसे मुश्किल हो रही हैं आपको लिखने के लिए, उसको सबसे पहले टैकल करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर द हार्डेस्ट थिंग्स टू से। जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं वो सबसे मुश्किल होता है बोलना। दे आर द थिंग्स यू गेट अशेम्ड ऑफ बिकॉज वर्ड्स डिमिनिश योर फीलिंग। तुम्हें शर्म आती है मैं कैसे लिखूं, बिकॉज मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं उसके लिए। मोस्ट ग्रेट पीसेज ऑफ राइटिंग आर प्रीसीडेड विथ आवर्स ऑफ थॉट। जितने भी अच्छी आप चीज़ें पढ़ते हैं, हम लोग आज भी प्रेमचंद की कहानियों को देखते हैं। हम लोग उस दिन टीवी देख रहे थे, एकदम क्लासिक पिक्चर थी वो। शिरीष को भी देखा, शिरीष ने, उसमें दो तरह की क्लासिक, दो लोगों की क्रिएटिविटी थी। एक तरफ तो राइटर का प्रेमचंद ने लिखा था शतरंज के खिलाड़ी, और दूसरी तरफ कौन थे, वो एक्टर्स थे जिसने फिल्म मेकर थे, उनका नाम था श्याम बेनेगल नहीं, सत्यजीत रे ने बनाई है पिक्चर। सत्यजीत रे ने जिस तरह से बनाई है और मुंशी प्रेमचंद ने जिस तरह से लिखा है, इसके पीछे घंटों घंटों की मेहनत है। 1 घंटे का जो बातचीत है एक फिल्म में, उस 1 घंटे की फिल्म की बातचीत के पीछे कम से कम 6 महीने का मेहनत होगा। तो जो भी सबसे मुश्किल चीज़ है उसको खूब मन लगाकर, टाइम लगाकर, धीमे धीमे करो, बहुत दिन में करो। बल्कि मैं देख रहा था आपके सत्यजीत रे की लाइफ हिस्ट्री में पढ़ रहा था, तो वो इस फिल्म के लिए शतरंज खिलाड़ी जो एक्टर्स हैं, उनके कपड़े को वो जाकर पुराने ज़माने की बुक्स में स्टडी करके आते थे और ड्राइंग करते थे कि ऐसे कपड़े मुझे चाहिए। और ठीक यही मेहनत आज की डेट के वेरी फेमस फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने किया है, राजामौली ने। कौन सी फिल्म में? बाहुबली। किस तरह के सेट चाहिए, किस तरह के कपड़े चाहिए, किस तरह का तलवार चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत मेहनत की उसके पीछे। तो सबसे मुश्किल चीज़ें सबसे पहले करिए। दे आर द थिंग्स यू गेट अशेम्ड बिकॉज ऑफ, क्योंकि शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं। मोस्ट ग्रेट पीसेस के पीछे बहुत घंटों का काम होता है। किंग बोलते हैं राइटिंग इज रिफाइंड थिंकिंग। राइटिंग है क्या पता है? इसलिए मैं चाहता हूं जितने भी लोग स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, जितने भी लोग आध्यात्मिक होना चाहते हैं, उनको लिखना चाहिए। राइटिंग क्या है? रिफाइंड थिंकिंग। जब आपकी थिंकिंग, सोचना, जो भी आप सोचते हैं अपने बारे में, जब वो और प्योर होती जाती है, तो उसको बोलते हैं राइटिंग। इसलिए गीता लिखी गई है। कृष्णा वॉज नॉट ओनली अ गॉड, ही वॉज अ ग्रेट राइटर, ही वॉज अ ग्रेट थिंकर। और स्टीफन किंग कह रहे हैं जब कोई मुश्किल चीज लिख रहे हो, अपने फीलिंग्स को लिख रहे हो, डिफिकल्ट चीज को, मेक श्योर यू डिग डीपली। खूब खोदो, गहरे में जाओ। किंग बोलते हैं स्टोरीज आर फाउंड थिंग्स लाइक फॉसल्स इन द ग्राउंड। ये बड़े अच्छे तरीके से बताया उन्होंने। फॉसल्स को पता है कैसे खोजा जाता है? फॉसल जानते हैं क्या होता है? पुराने ज़माने के जो हड़प्पा, इलोरा, जब इनकी खुदाई होती है, उनकी खुदाई उससे नहीं होती है, कुल्हाड़ी से, फावड़े से तो शुरू में ऊपर ऊपर का करते हैं, लेकिन जैसे ही नीचे दिखाई देता है फॉसिल, तो पता है किसी से खुदाई करते हैं? ब्रश से, बहुत सॉफ्टली। अंदर भी जाना है और उसको नुकसान भी नहीं पहुंचना है। तो बोलते हैं जैसे फॉसिल की खुदाई होती है, ऐसे ही like the fossils in the ground, stories are relics, part of undiscovered pre-existing world। एक दुनिया खोज रहे हो तुम, उसको बहुत ध्यान से अपने थॉट्स को देखो। इसलिए मुझे लगता है बहुत बार, पता है, जब लोग क्वेश्चन पूछते हैं जेनोगा में क्या लिखा है, कृष्णमूर्ति क्या बोलते हैं, तो फिर मुझे बहुत ध्यान से उसको समझना पड़ता है कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैंने क्या खोजा था, क्योंकि बहुत आसानी से मिस हो जाता है। Writers should be like archaeologists, excavating for as much of the story you can find। जितनी भी स्टोरी उसमें मिलती है उसको खोज के निकालना है। अपनी लाइफ में भी, हम सबकी लाइफ में स्टोरीज है। उस दिन मुझे आपकी लाइफ में एक बड़ी अच्छी स्टोरी मिली, मैं बल्कि लिखूंगा अभी कभी। एग्जाम का रिजल्ट आया था इनका और बहुत जोर जोर से रोने लगे थे। परेशानी में ना, दिखाई नहीं कि मार्क्स कम नहीं है, मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन टेंशन में देख ही नहीं पाए थे, है ना। अभी और भी पॉइंट्स हैं, हम लोग राइटिंग के बारे में बाद में पढ़ेंगे।